हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल आरबी प्रसाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 12 फिजिक्स में विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर को लेकर के चल रहे हैं। तो आज हम इसमें एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण और म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरकत्व। तो टॉपिक हमारा है म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरकत्व। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो वस्तुतः इसमें होता है कि दो कुंडलियां होती हैं, एक को हम प्राथमिक कुंडली P कहते हैं और दूसरे को द्वितीय कुंडली S कहते हैं। प्राथमिक कुंडली को एक सेल, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक, ये हमारा सेल हो गया, ये कुंजी हो गया और ये धारा नियंत्रक हो गया, से जोड़ देते हैं और परिपथ को कंप्लीट करते हैं। जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसी चुंबकीय क्षेत्र में ये द्वितीय कुंडली रखी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाओं के सहयोग से हम दिखाने का प्रयास किए हैं। तो जब इस प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है और इसी चुंबकीय क्षेत्र में इस द्वितीय कुंडली को रखे होने के कारण द्वितीय कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। और जब द्वितीय कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो आप जानते हैं कि जब कभी किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसमें एक धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और इस द्वितीय कुंडली में इस गुण को क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, जो प्रेरित धारा बह रही है, वो किसी अन्य कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है किसी अन्य कुंडली में प्रवाहित धारा के कारण होती है। इसलिए इसको अन्योन्य प्रेरण कहते हैं और द्वितीय कुंडली में इस गुण को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि यदि किसी प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण इस परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखे द्वितीय कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन और द्वितीय कुंडली के इस गुण को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। मान लेते हैं कि इस सेल से जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान 0 से मैक्सिमम I तक बढ़ता है और जिन समयों तक धारा के मान में वृद्धि होती है उन समयों में इस कुंडली के चारों ओर जो B का मान है वो भी 0 से मैक्सिमम तक होता है। ऐसी स्थिति में द्वितीय कुंडली के प्रत्येक लूप से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन 0 से φ2 तक मान लेते होता है। और यदि कुंडली में लूपों की संख्या N2 हो तो संपूर्ण फ्लक्स क्या हो जाता है? N2 इंटू φ2। तो जब फ्लक्स में परिवर्तन 0 से N2 इंटू φ2 तक होता है, ऐसी स्थिति में द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित धारा और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस प्रेरित धारा की दिशा जो होती है वो इस धारा की दिशा के विपरीत दिशा में होती है, या कह लें मुख्य धारा की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। अगर मुख्य धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा होता है
तो प्रेरित धारा जो होती है द्वितीय कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है इस तरह से, और इस धारामापी विक्षेप उत्पन्न होता है। यही घटना क्या कही जाती है, अन्योन्य प्रेरण कही जाती है। और द्वितीय कुंडली में इस गुण को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। अब मान लेते हैं कि इस स्विच को ऑफ किया जाता है इस तरह से, जब ऑफ करेंगे तो धारा का मान आई से घट करके 0 होगा, यानी धारा आई से घट करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए द्वितीय कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन N2-φ2 से घट करके 0 हो जाता है, यानी जो फ्लक्स यहाँ पर N2-φ2 है वो घट करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इस द्वितीय कुंडली से संबंध फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, ऐसी स्थिति में फिर इस द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा और फिर इसमें धारा बहेगी। तो ये धारा जो होगी वो इस धारा के कम होने का विरोध करेगी, क्योंकि धारा इस दिशा में है और कम होकर के 0 हो रही है, तो इस कम होते हुए धारा का विरोध करेगी, यानी इस धारा को बढ़ाने का प्रयास करेगी, यानी प्रेरित धारा की दिशा इस मुख्य धारा की दिशा में होगी। तो यही घटना क्या होती है, अन्योन्य प्रेरण होती है या म्यूचुअल इंडक्शन होती है। अब हम देखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन का मान कितना होता है। तो जैसे हम जानते हैं किसी भी कुंडली में जो संपूर्ण फ्लक्स होता है वो उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी N2-φ2 जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा B के। और आप जानते हैं कि ये B जो है इस प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती है, यानी B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, I हो गया। अब यहाँ से क्या निकल के आया कि N2-φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। क्यों? क्योंकि N2-φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है और B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। तो इन दोनों को एक साथ मिला करके देखें तो N2-φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। और यहीं से इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को, इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को अगर हम इक्वल टू में बदले तो क्या लिखेंगे, N2-φ2 इक्वल टू एक कांस्टेंट M और I। इसी M को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ से हो जाएगा M इक्वल टू N2-φ2 अपॉन I। ये अगर यहाँ से I इक्वल टू 1 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, M इक्वल टू N2-φ2 हो जाएगा, यानी जो अन्योन्य प्रेरकत्व हो जाएगा द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि किसी कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व कुंडली से संबद्ध समस्त फ्लक्स के आंकिक मान के बराबर होगा यदि प्राथमिक कुंडली में धारा का मान एकांक मात्रक हो। ये हो गया। अब आप इस द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के विषय में अगर देखें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू होता है फ्लक्स में परिवर्तन का दर, यानी dd ऑफ N2-φ2 ये होता है। और ये माइनस चिन्ह होता है। माइनस चिन्ह ये बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। तो यहाँ से हमारे पास E इक्वल टू हो गया dd ऑफ N2-φ2 को हम लिख सकते हैं MI, और यहाँ से हो जाता है E इक्वल टू माइनस M इंटू DI अपॉन DT। ये DI अपॉन DT क्या है, प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन का दर है। तो ऐसी स्थिति में अगर DI अपॉन DT इक्वल टू 1 हो जाए, क्या हो जाए, DI अपॉन DT इक्वल टू 1, तो ऐसी स्थिति में M क्या हो जाएगा, M इक्वल टू E हो जाएगा। अगर चिन्ह को देखें तो माइनस के साथ हो जाएगा, यानी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू केवल देखें तो जो अन्योन्य प्रेरकत्व होगा वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। कब, जब धारा में परिवर्तन का दर एकांक हो जाए। तो एक और परिभाषा बन के आएगी अन्योन्य प्रेरकत्व का, क्या
कि यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन का दर एकांक हो तो अन्योन्य प्रेरकत्व प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। एक और परिभाषा बन के आएगी कि यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन का दर एकांक हो तो अन्योन्य प्रेरकत्व प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। यहीं से अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक भी बन के आएगा और विमित सूत्र भी बन के आएगा। अन्योन्य प्रेरकत्व का पहला मात्रक तो आप जान लीजिए हेनरी होता है, जो स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है वही अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक होता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अन्योन्य प्रेरकत्व का पहला मात्रक हेनरी हुआ। आगे हम इस फार्मूले से क्या होता है कि E इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी है, यहीं से हम देखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि अन्योन्य प्रेरकत्व का एक मात्रक हेनरी है और आगे दूसरा मात्रक देखेंगे सिंस E इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। अब चूंकि मात्रक निकालना है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ से E का मात्रक हो गया वोल्ट, M का मात्रक निकालना है और डी आई अपॉन डी टी को लिखेंगे एम्पियर प्रति सेकेंड। तो M का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। और विमित सूत्र यहां से क्या बन के आएगा, वोल्ट को आप लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम इंटू सेकेंड बटा एम्पियर, और यहां से बन के आएगा जूल बटा कूलम को लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड इंटू सेकेंड बटा एम्पियर। तो ये सेकेंड सेकेंड से कटेगा, क्या बनेगा, जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो एक मात्रक ये भी हो गया। तो एक मात्रक यहां पर हेनरी है, दूसरा मात्रक वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर है और तीसरा मात्रक जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर है। यहीं से आप यम का विमित सूत्र लिख सकते हैं, क्या, अन्योन्य प्रेरकत्व का विमित सूत्र क्या हो जाएगा, जूल को लिखते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और एम्पियर स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ से हो जाता है, ये हो गया हमारा अन्योन्य प्रेरकत्व का विमित सूत्र। तो आपने देखा कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, और अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक पहला हेनरी, दूसरा वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर और तीसरा जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो अन्योन्य प्रेरण एक ऐसी घटना है जिसमें किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, और उसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई दूसरी कुंडली रखी जाती है तो उससे संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और उस फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण दूसरी कुंडली में, द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, और द्वितीय कुंडली के इस गुण को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। तो ये हमारा हो गया अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरकत्व। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।